हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर जेन वी नाम का शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड है। एंड ये जो द बॉयज के यूनिवर्स से एक स्पिन ऑफ निकल कर आया है जिसको आपको देखना ही पड़ेगा सीजन 4 के आने से पहले। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ हुई कि बॉट इंटरनेशनल एक यूनिवर्सिटी चलाता है जिसका नाम है गोडोल्किन यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पर सुपर हीरोज का एडमिशन होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है। एंड यहाँ पर जो बेस्ट होगा वो जाएगा द फेबिन में मेन टाइम लाइन में। एड्रियन यहीं से निकल कर वहाँ गया है। तो यहाँ पर कुछ यूँ चीज़ें हुई कि लूक नाम का एक कैरेक्टर है, उसने फर्स्ट एपिसोड के अंत में जो सुपर हीरो था उसने इसी यूनिवर्सिटी में सुसाइड किया एंड उसने किसी का कत्ल भी किया था। तो उसके जो फ्रेंड है जैसे मैरी है, एंड्रे है, एमा है, केट है, ये लोग पता करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि उसने सुसाइड क्यों किया। एंड यहाँ पर जो भी हो रहा है उसका पर्दाफाश करने या उसके बारे में पता लगाने की कोशिश में उसके फ्रेंड लगे रहते हैं कि इस स्कूल में, इस यूनिवर्सिटी में और क्या क्या हो रहा है। इनने यहाँ पर जो डीन है उसका नाम है इंदिरा शेट्टी। तो ये है, बाकी यहाँ पर बहुत कुछ होता है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इसके अलावा मतलब कुछ भी खास नहीं है। मतलब लगभग मैंने 6 एपिसोड देख लिए। फर्स्ट डे पर 29 सितंबर को मैंने फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू किया था जो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। लेकिन प्राइम वीडियो ने फिर एक स्पॉइलर दिया जहाँ पे हमको ये बताया गया कि सोल्जर बॉय की एंट्री होगी 6ठे एपिसोड में। अमेजन प्राइम ने ऑफिशियली ये रिवील किया था कि सोल्जर बॉय की एंट्री होगी। तो भाई एक्साइटमेंट बढ़ गई कि मैंने ये सोचा कि पता नहीं जिस टाइमलाइन में भी ये सेट है वहाँ से आकर ये मेन टाइमलाइन में पहुँचेगा, क्योंकि सोल्जर बॉय हमको सीजन 3 में देखने को मिला था। एंड तो इसके अलावा एक्साइटमेंट बहुत थी। लेकिन जब पता चला सोल्जर बॉय की एंट्री हुई कि वो कैसे हुई, क्या था उसका हिसाब किताब, क्यों वो आया, तो वो यार एक डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ, क्योंकि वो उसका होना ना होना एक ही जैसा था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो लगभग 6 एपिसोड निकल गए, या मैं यूँ कहूँ कि 6ठा एपिसोड आधा निकल गया। ये नहीं पहुँच पाता, नहीं बता पाता कि ये एक्चुअली दिखाना क्या चाहता है, क्योंकि इसमें ना तो किसी भी तरह की कोई इंटेंसिटी है ना एक्साइटमेंट है। 6 एपिसोड तक जो फाइनल एपिसोड था वो मुझे अच्छा लगा। वहाँ पर एक इंटेंसिटी है, एक्साइटमेंट है, मैडनेस है। एंड जो लोग द बॉयज के फैन हैं उनको पता है कि मैडनेस का यहाँ पर मतलब क्या है। तो पहले 6-7 एपिसोड तक तो ना कोई इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना मैडनेस है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना कुछ भी ऐसा है जो बहुत मज़ेदार हो। इवन ये आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक भी नहीं कर पाएगा। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। फाइनल एपिसोड को छोड़कर पहले 7 एपिसोड तक इसने मुझे पूरी तरह से हुक एंड बुक नहीं कर पाया। बहुत कुछ यहाँ पर बाउंस हो जा रहा था। ना तो ये बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा इस दौरान, ना बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगा, ना कुछ भी बहुत इतना तगड़ा नहीं था कि देखने में मज़ेदार हो। बहुत कुछ ऊपर से निकल रहा था क्योंकि हम पूरी तरह से इसमें इन्वेस्ट नहीं हो पाते। ये चीज़ें यहाँ पर गलत थी। बाकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठंडा है, स्लो पेसिंग है। एंड यहाँ पर जो और चीज़ें हुई जैसे कि 7th एपिसोड का अंत वाला जो सीन था, विक्टोरिया न्यूमन का जो सीन था, वो मुझे पता था कि क्या होने वाला है। एंड वो आपको थ्रिल भी करेगा। एंड फिर वो मूवमेंट आए जब आपके अंदर से हंसी आएगी कि ये क्या हो गया। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी यार मतलब जो यहाँ पर जो डीन है इंदिरा शेट्टी है, वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल चलाती है इसी यूनिवर्सिटी के नीचे। एंड यहाँ पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है। एंड उन एक्सपेरिमेंट का क्या है क्या नहीं है वो आपको देखकर पता चलेगा। ये थोड़ा सा मैंने स्पॉइलर दिया है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि बहुत कुछ यहाँ पर बाकी है। तो 6ठे एपिसोड में अंत में जाकर या 7वें एपिसोड के स्टार्ट में जाकर आपको पता चलेगा। 6ठे एपिसोड के अंत में ही पता चल जाता है कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड इसके पीछे की फैजिस क्या है, कौन कौन शामिल है, एंड इसके पीछे का मेन मुद्दा क्या है। तो जब चीज़ें रिवील हो गई तब मुझे फील हुआ कि हाँ अब इसने मुझे इंगेज कर लिया है। एंड अब मुझे ये देखने में ठीक लग रहा है, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो वहाँ पर 6ठे एपिसोड के अंत में जाकर ये चीज़ें हुई। तो उससे पहले तो लगभग यार इतनी देर तक इसने मुझे पकाया है पूरी तरह से। ऑनेस्टली वो वाली बात नहीं है जो मेन टाइमलाइन में है द बॉयज के सीजन 1, 2 और जो 3 में थी जो बात, वो यहाँ पर मतलब नहीं थी। कोई मैडनेस नहीं है, कोई पागलपन नहीं है, कोई वो वाली सीन्स नहीं है, वो वाली ब्रूटियलिटी नहीं है। लेकिन उतनी तगड़ी, उतनी अच्छी राइटिंग मुझे नहीं लगी, उतना तगड़ा स्क्रीन प्ले मुझे नहीं लगा, उतनी उस लेवल की बात मुझे नहीं लगी कहानी में। क्योंकि अंत में जाकर कहानी रिवील होती है। उससे पहले तक तो मतलब वही कि उसने सुसाइड क्यों किया, एंड यही चलता रहता है 6 एपिसोड में, जो बहुत ज़्यादा लेंथी था, नहीं होना चाहिए था। एपिसोड मुझे लगता है कि आधे घंटे के 6 एपिसोड होते इनफ होता है इस शो के लिए। लेकिन उन्होंने इसको करीब 6.5 घंटे का बनाकर रख दिया है। अगर एंड क्रेडिट्स को निकाल दें जो कि 5.5 मिनट के हैं, तो 40-44 मिनट एंड क्रेडिट्स के यहाँ पर कम हो जाते। तो लगभग 6.25 घंटे का ये शो है टोटल, जो बहुत ज़्यादा है। मैं करीब 2 बजे से बैठकर इसको देख रहा हूँ। मुझे नींद भी आ गई, मैं सो भी गया, फिर मैंने देखना शुरू किया, तो अभी देखकर ख़त्म किया है। तो काफ़ी लेंदी है एंड वो नहीं होना चाहिए था। एंड जो फाइनल एपिसोड है जैसा कि मैंने कहा वो मुझे बेस्ट लगा इस जेन वी का, इस शो का।
जो ऑसम था। मतलब वहाँ पर एक एंट्री हुई लास्ट वाले सीन में, मैं पोस्ट क्रेडिट सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फाइनल सीन था, अंत वाला जो सीन था, जब वहाँ पर किसी की एंट्री हुई वो कुछ यूँ हो गया जैसे पठान फिल्म में सलमान खान की एंट्री वाला जो सीन था, मतलब वो वाली फीलिंग आई यहाँ पर, वो अच्छा था। बाकी उतना कुछ खास नहीं, उतना मुझे मज़ेदार नहीं लगा, मुझे बस देखना था क्योंकि द बॉयज के यूनिवर्स का मुझे सीजन 4 देखने से पहले इसको देखना ही था, तो ना चाहते हुए मैंने इसको देखा। अगर ये एक स्टैंड अलोन शो होता, मतलब इसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, तो मैं छोड़ देता, क्योंकि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं इसको देखूं, क्योंकि उतना कुछ अच्छा ऑफर ही नहीं कर पाता ये कि मैं इसको देखता। बस द बॉयज का है तो देखना ही था, मर्जी न मर्जी देखना पड़ेगा, एंड आप लोगों को भी देखना ही पड़ेगा, कुछ भी अच्छा लगे ना लगे, सीजन 4 देखना है तो इसको देखना पड़ेगा, ये है भाई। बाकी मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। स्पिन ऑफ है, स्पिन ऑफ की तरह ही रखना चाहिए था, थोड़ा छोटा रखते, उतना बड़ा खींचने की जरूरत नहीं थी, 8 एपिसोड रखने की जरूरत नहीं थी, ये है। बाकी वॉयलेंस अच्छा खासा, जैसा कि द बॉयज में भी है। एक सीन था जब सैम उस टनल में था जहाँ पर रेलवे की लाइन बिछी हुई थी, पटरियों पर वो था, तो वहाँ पर उसने मारा लोगों को, मारकाट उसने मचाई। इवन ये, और मैं बता दूं कि सैम की जो सुपर पावर है वो तक मुझे समझ में नहीं है कि एक्चुअली उसकी सुपर पावर क्या है, तो उसने मारकाट मचाई। तो यहाँ पर हमको इंसानों की बजाय कठपुतलियाँ, पपेट्स देखने को मिलती हैं, जिसको उसने फाड़ डाला, चीर डाला, मार डाला, तो वो यार मतलब मुझे नहीं जमा, रियल सीन दिखाना चाहिए था, तब आता मज़ा। तो फाइनल एपिसोड जो था वो बेस्ट था, उसके अलावा तो मतलब बस देखने लायक ही था, मजबूरी थी कि देखना था, तो ये है भाई। अब आपको भी देखना ही पड़ेगा, द बॉयज देखा हुआ है, सीजन 4 देखना है तो इसको भी देखना पड़ेगा। एंड अंत में एक कैमियो और था, मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन भी एक यहाँ पर है, ये है। बाकी यार कुछ भी उतना कुछ ग्रेट नहीं है स्टोरी लाइन के नाम पर, तो आपने देखा है, लिख के बताना। एंड जैसा कि मैंने कहा, जब अंत में जाकर रिवील हो जाता है कि एक्चुअली कहानी क्या है, मेन मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, लोगों का प्लान क्या है, तब मज़ा आता है। बाकी एक्टिंग वगैरह ठीक ठाक ही, नथिंग दैट ग्रेट यार, उतना कुछ मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगा ये शो। जेनुवी मुझे एवरेज ही लगा है, तो 3 स्टार 45 एंड 10 में से आप पूछें तो केवल 6 स्टार। जाके देखो कैसा लगा, लिख के बताना। एंड पूरी तरह से 18+ है, आपने द बॉयज देखा हुआ है तो आपको पता है ये शो कैसा है, कितना वॉयलेंस एंड क्या क्या है, तो वो है। सो लिख के बताना अपने टेक्स्ट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को एंड दिस इज नितेश, थैंक यू। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर इस शो में जो एक और बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट पर यहाँ पर ज़रा भी अच्छे से काम नहीं किया गया। मतलब उनको इतना अच्छे से इस्टेब्लिश तक नहीं किया गया कि आप पूरी तरह से उनमें इन्वेस्ट हो जाएं, उनके बारे में कुछ जानने को मिले, उनकी बैक स्टोरी क्या है, कुछ उनके बारे में पता चले, कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि ये शो बाउंसर जा रहा था चीज़ों में, मैं बहुत अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो ये है, इस पर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए था, एंड ये जरूरी भी था। कैरेक्टर्स को तो आप कम से कम अच्छे से इस्टेब्लिश करो, डेवलप करो, जो नहीं किया, जो गलत हुआ है यहाँ पर। सो ये है, थैंक यू।